यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर का नेक्स्ट पेज जो है 44। पेज नंबर 44 ओपन कर लो। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, आपका चैप्टर नंबर 7 श्रुतिस किचन गार्डन। श्रुति का किचन गार्डन ये हम पढ़ रहे थे। तो अब देखो, इसमें ये कह रहा है, ये हमने देखा था कि वो जो गार्डन के पास में विंडो है ना, मतलब जो किचन की जो विंडो है उसके जस्ट जो दीवार के पास में वो देखती है कि कुछ पौधे उग रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मदर से वो कहती है, तो उसकी मदर उसको कहती है कि स्टोर रूम से कुछ गमले निकाल कर लाओ, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ सीड्स डालेंगे ताकि वो पौधे उग जाए, पौधे अच्छे ग्रो हो जाए। उनमें पौधों को उगाते हैं ना, तो बीज को उगाते हैं जब पौधे बनते हैं, तो उसको लेबल करने के लिए भी वो कहती है कि लेबल करना बहुत ज़रूरी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम देखेंगे, मॉम प्लेस दी लेबल्स अकॉर्डिंग टू दी सीड्स सोन, कवर दी लेबल, ठीक है। मतलब कि जो जैसे सीड, जो जैसे बीज बोए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा कि लेबल लगाए, और उस लेबल को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये सेलोफेन शीट से, ये भी बता दिया था मैंने आपको, मतलब वो चिपका दिया उससे। एंड केयरफुली सिक्योर दी होल थिंग अराउंड दी पॉट। और क्या करा उन्होंने कि सब चीज़ें जो थी उन्होंने सही ढंग से रख दी, मतलब सारी चीज़ें पॉट के पास में जो भी और चीज़ें होती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वो हटा दी। देन शी वाइप ऑल दी पॉट्स। उन्होंने क्या करा, उसको साफ़ किया, एकदम उस पॉट्स को साफ़ किया। टुक देम ऑल to the kitchen window. She explained that warmth and sunlight were necessary for the seeds to sprout into new plants. आपको पता है कि गर्मी भी होनी चाहिए, सूरज का प्रकाश मिलना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में पौधों को पानी भी मिलना चाहिए, हवा। ये सब जब मिलते हैं तो ही पौधे उगते हैं। इसके अलावा ये जो बीज हम लगाते हैं, तो बीज को भी गर्मी मिलनी चाहिए, ज़मीन की गर्मी, सूरज का प्रकाश, ये सब चीज़ें जब मिलती है तब बीज से पौधे उगते हैं। ओके। तो श्रुति वॉज वेरी एक्साइटेड। श्रुति बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी। उसको लगा कि अब तो इस गमले में से क्या है, पौधे उगेंगे, जैसे कोई जादू होता है वैसे उसको लगा। वो तो बहुत ही उत्सुकता से, ईगरली, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा कीन होकर वो ये सोच रही थी कि मैं अब कब देखूँ कि इसमें पौधे उग रहे हैं। उसको वेट नहीं हो रहा था। शी वॉज वेटिंग ईगरली फॉर दी सीड्स टू स्प्राउट। अब वो सोच रही थी कि कब ये पौधे उगे। अब अगले दिन ही वो स्कूल जाने से पहले वो उसने कहा कि देखते हैं कि पौधे उग गए क्या। उसने जैसे ही बीज बोए तो उसको लगा जैसे पौधा तो बीज बोते उग जाता है। सुबह उठते ही वो स्कूल जाने से पहले उसने क्या करा, श्रुति चेक दी पॉट्स। उसने पॉट्स चेक करे, लेकिन वहाँ पर पौधा तो उगा नहीं था, क्योंकि इतने जल्दी थोड़ी पौधे उगते हैं। तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब वह नाराज़ हो, थोड़ी निराश हो गई वह। नो प्लांट्स हैड कम आउट ऑफ द सॉइल। कोई भी प्लांट आया ही नहीं था, मतलब पौधा तो उगा ही नहीं ज़मीन में से। इन स्कूल शी टोल्ड हर फ्रेंड्स अबाउट दी पॉट्स। अब स्कूल में उसने बताया फ्रेंड्स को। 3 days पास, 3 दिन हो गए, ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। अब श्रुति को बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, ठीक है। इम्पेशेंट, श्रुति बाय नाउ वॉज इम्पेशेंट, बिल्कुल इम्पेशेंट हो गई वो। शी वुड वॉच द पॉट्स एवरी नाउ एंड देन। अब वो बार बार आती जाती पौधों को देखती, अब उग गया क्या, अब उग गया क्या। ऑन दी 4th day, चौथे दिन क्या हुआ, श्रुति सॉ ए पेल ग्रीन थिंग इन दी मस्टर्ड पॉट। अब उसने देखा कि जो मस्टर्ड का जो पौधा है उसमें उसने देखा कि कुछ यहाँ पर छोटी सी पत्ती जो है वह उगी है, ठीक है, पत्ती बाहर आई है। रागी एंड कोरिएंडर वर ऑल्सो स्प्राउटिंग, वो भी धीरे धीरे उग रहे थे। शी रैन टू मॉम एंड ड्रैग टू हर टू दी किचन। ड्रैग हर टू दी किचन मतलब, ड्रैग मतलब क्या होता है, पकड़ के ले जाना, खींचते हुए कि चलो चलो देखो। बहुत खुश हो गई वो इसलिए। मॉम लुक एट दिस, उसने मम्मी को कहा कि देखो, द प्लांट्स आर सो टीनी, अभी वो बहुत छोटे हैं, टीनी मतलब छोटे। आई कैन नॉट बिलीव वी हैव एक्चुअली ग्रोन देम हियर। बिलीव मतलब विश्वास, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने इसको यहाँ पर उगाए हैं और ये सच में उग गए। इजंट इट वंडरफुल, क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है, ठीक है। श्रुति जंप विथ एक्साइटमेंट, और वह उछलने कूदने लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई वो। मॉम केप्ट स्माइलिंग, और उसकी मम्मी जो है वह हंसती रही। शी टोल्ड श्रुति टू स्प्रिंकल ए लिटिल वाटर ऑन दी सीडलिंग। उन्होंने कहा कि छोटा जो पानी है, स्प्रिंकल मतलब ऐसे फव्वारे करते हैं ना हम, शॉवर की तरह, वो दो अब तुम, हल्का थोड़ा थोड़ा पानी। इन फ्यू डेज दी सीडलिंग्स हैड ग्रोन बिग। अब धीरे धीरे वह जो सीडलिंग्स थी, मतलब छोटा पौधा होता है, सीड से सीडलिंग बनती है, तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, ठीक है, बड़ा हो गया था।
श्रुति, दिस पॉट्स आर वेरी स्मॉल, ये पॉट तो बहुत छोटे हैं। वी विल हैव टू टेक दी पॉट्स आउट एंड प्लांट देम इन दी गार्डन। अब गमले में तो क्या होता है कि हम पौधा उगाते तो है, क्योंकि आजकल कच्ची ज़मीन घरों में होती ही नहीं है, तो लोग गमले में ही पौधे उगाते हैं। लेकिन पौधे गमलों में ज़्यादा नहीं पनपते, क्योंकि उनकी जड़ें उतनी ही सीमित हो जाती है। तो अगर हम ज़मीन में कोई भी पौधा उगाते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, अच्छी तरह वो पनप सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि गमले में से निकाल के अब हम हमारे गार्डन में लगाते हैं। इनका तो गार्डन था, ठीक है। मॉम कैरिड दी प्लांट्स डाउन टू द गार्डन, शी डग लिटिल पैचेस ऑफ सॉइल। अब उसकी मम्मी ने क्या करा कि थोड़े से है ना ज़मीन को उसमें खोदा उन्होंने ज़मीन को, और उसमें उन्होंने उस प्लांट को मतलब प्लांट लगाए गमले में से निकाल कर, ठीक है। अब पेज नंबर 45 पर छोटा सा पैराग्राफ बचा है, तो वो आप खुद रीड करना पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। फिर हम इस चैप्टर के ये भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर और भी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया चैप्टर, इसे रीड करते रहिए आप।